जनकपुर से सुनैना सीता की माँ और जनक जी भी आए हुए हैं। सीता के लिए कैसा क्षण रहा होगा, नेत्र बंद करके वो छवि को जरा देखिए। जानकी जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था, पैरों का महावर भी नहीं छूटा था और राम के साथ बन चली गई। सुकुमारी राजनंदिनी सीता, भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा मैथिली सीता जनक नंदिनी थी, जनक जी के ऐश्वर्य में पली थी और पुत्र वधू भी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की थी। और कहते हैं राम जी के साथ सब सासुओं से सीता मिली, भरत जी से सबसे सीता मिली, शत्रुघ्न जी से मिली सीता जी। लेकिन शाम तक कौशल्या जी के चरणों में बैठी रही जानकी, चरण सेवा करती रही। लेकिन जब शाम हुई ना, तो हमने सुना है कौशल्या जी से सीता जी ने कहा, माँ एक बात पूछूं? हाँ जानकी बेटे पूछो, आपकी अनुमति हो तो एक बार मैं अपनी माँ सुनैना से मिलकर के आ जाऊं क्या? क्या धैर्य रहा होगा, माँ से मिलना है तो सासू माँ की आज्ञा ले रही है जानकी। क्या संस्कार दिए हैं रामायण ने भाई, क्या संस्कार की धारा बहाई है। आपकी अनुमति मिले तो थोड़ी देर के लिए अपनी माँ से मिलकर आ जाओ। कौशल्या की आंख में आंसू आ गए। जानकी बेटी ऐसा ना कहो, वरना मैं पहले से ही बहुत दुखी हूं, कम से कम तुम तो मुझे और दुखी मत करो। कहते हैं कौशल्या ने हाथ पकड़ा ना और सीता को स्वयं ले गई सुनैना के शिविर में। थोड़ी देर सुनैना के मां के संग में जानकी रही। कुछ क्षण व्यतीत हुआ, एक भी शिकायत वाला कोई शब्द नहीं। सुनैना ने एक भी ऐसे शब्द नहीं बोले कि जानकी का घर टूट जाए। समझाया बेटी स्त्री का यही धर्म है, पति के चरणों की सेवा करना, ससुराल के आदर्शों पे खरा उतरना। थोड़ी देर जानकी रही और फिर मां से आज्ञा लेकर के जाने लगी। तो कहते हैं सुनैना जी ने कहा, बेटी सीता जब से तुझे विदाई दिया है, तेरे संग बैठकर जी भर के बात करने का समय नहीं मिला। आज रात्रि यहीं रुक जाना बेटी। सीता जी लिपट गई मां से और कहती है कि मां आपने तो ही सिखाया था सास ससुर पद सेवा करियो। आपके पास रहने के लिए तो मैंने बचपन से लेकर सारा समय व्यतीत किया है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मुझे मेरे सासू माँ के चरणों की सेवा करने का अवसर नहीं मिला है। जैसे ही मैं आई मुझे वन आना पड़ा, आज इस अवसर मिला है तो ये सेवा का अवसर मैं गंवाना नहीं चाहती। धन्य है राजकुमारी सीता, धन्य है भगवती सीता। जाकर के कौशल्या जी के चरणों में बैठ गई, रात्रि भर सेवा करती रही।